हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की वीडियो में देखेंगे ओपन डाइस, खुला पासा, यानी इसमें किस तरह का सवाल पूछता। बच्चों, इसमें एक पासा को खोल देगा, ठीक है ना। पासा को क्या करेगा? खोल देगा, और खोलने के बाद 6 सतह पर किसी नंबर से, किसी सिंबल से या फिर किसी अंक से, यानी बात समझने का प्रयत्न कीजिए। अंक कहने का मतलब, सिंबल समझने का मतलब है कि त्रिभुज से, आयत से, वृत्त से, डॉट से हो सकता है किसी, यानी 6 सतह को किसी न किसी सिंबल से इंडिकेट कर देगा या फिर इसको नंबर कर देगा, और पूछेगा कि इस पासा को जब क्लोज करेंगे यानी बंद करेंगे तो निम्न सतह मतलब निम्न में से कौन सा पासा बनेगा। यानी 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उस चारों ऑप्शंस में से दिए गए पासा को क्लोज करके, बंद करके प्राप्त किए गए पासा को चुनना है, कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। तो बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओपन डाइस में एक दूसरे का विपरीत सतह कौन सा होता है। यदि आपको इस बात की जानकारी हो जाती है कि एक दूसरे का विपरीत सतह कौन सा है, तो आप पासा को, सही पासा को आसानी से ढूंढ सकते हैं। आइए बच्चों, तो ओपन डाइस में हम देखते हैं कि विपरीत सतह किसका कौन सा होगा, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी 4 फिगर ड्रॉ कर रखे हैं। इस चारों फिगर जो है यह ओपन डाइस का है, जिसमें आपको 6 सतह दिख रहे होंगे, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पासा में कुल 6 सतह होते हैं, और 6 सतह को बारी बारी से हम इस तरह से खोल सकते हैं। अब क्या करेगा कि मान लीजिए इस पर नंबर से डिनोट कर देगा। हम यहाँ नंबर से आपको डिनोट करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सवाल है कि इस पासा को जब मोड़ेंगे तो कौन सा पासा प्राप्त होगा। इसकी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले विपरीत सतह ध्यान में रखना होगा कि इसमें विपरीत सतह कौन सा होगा। तो आइए बच्चों, खुला हुआ पासा का आप लिख सकते हैं। खुला हुआ पासा में प्रत्येक तीसरा घर एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी आप इस चीज़ को याद रखिए। यानी इसमें खुला पासा में प्रत्येक तीसरा घर एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना। प्रत्येक तीसरा घर जो होगा ना, वह एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। तो काउंटिंग करने के लिए सिखाते हैं आपको कि प्रत्येक तीसरा घर कौन होगा। यानी बच्चों, इसका जो तीसरा घर होगा ना, ऐसे काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3। यानी कहने का मतलब है कि इसमें एक का जो विपरीत होगा ना, वह 3 होगा। यानी जब इस पासा को मोड़ के बनाएंगे ना, यदि 1 दिखेगा ना तो 3 नहीं दिखेगा, यानी दोनों साथ साथ नहीं दिख सकता है, ठीक है। और 2 का जो विपरीत होगा ना, वो 5 होगा। 1, 2, 3, ठीक है। और 4 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यानी मीन्स कह सकते हैं कि जब इस पासा को फोल्डिंग करेंगे यानी मोड़ देंगे, तो इस पासा को मोड़ने पर 1 और 3 साथ साथ नहीं दिखना चाहिए। यदि साथ साथ दिख रहा है तो समझिए वो पासा नहीं बनेगा। 2 और 5 एक साथ साथ नहीं दिखेगा। 4 और 6 साथ साथ नहीं दिखेगा। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों, कि इस पासा में 1 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 1 होगा। 2 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। जबकि 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4 होगा। आपको प्रत्येक तीसरा घर काउंट करना है, ठीक है ना। यानी तीसरा घर कैसे काउंट करेंगे? सीधा एक घर को छोड़ के एक घर के बाद। आइए बच्चों, यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें काउंट करना है कि इसमें प्रत्येक तीसरा घर कौन कौन सा होगा। तो बच्चों, इसमें 2 का जो होगा ना, वह 4 होगा। 1, 2, 3, यानी प्रत्येक तीसरा घर इस 2 का यह विपरीत सतह होगा। यानी
2 का विपरीत सतह क्या होगा, 4 होगा। यानी 2 और 4 साथ साथ नहीं दिख सकता है। और 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 1 2 3 प्रत्येक तीसरा घर एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। यानी 3 का विपरीत कितना होगा, 5। जबकि 1 2 3 और इसके सामने इसको खिसका के ला सकते हैं, ठीक है ना, या इसको खिसका के यहाँ ले जा सकते हैं। 1 2 और 3 या इसे गिन सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 यानी 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। यानी यह दोनों साथ साथ नहीं दिखेगा जब इस पासा को हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे। तो सीधा आपको ध्यान में रखना है एक ही चीज़ कि जब ओपन डाइस को क्लोज डाइस के रूप में बनाएंगे ना, तो विपरीत सतह दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अगर दोनों एक साथ दिख गया तो वह पासा फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। तो उसी प्रकार के ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस गलत होंगे और मात्र 1 ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शंस को क्या करना है, आपको चुनना। आइए यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ त्रिभुज है, यहाँ वर्ग है, यहाँ पॉइंट है, सर्कल है, यहाँ मान लीजिए स्टार है, हैच है और यहाँ स्टार है। तो कहने का मतलब है बच्चों, यह त्रिभुज और यह पॉइंट साथ साथ नहीं दिखना चाहिए। काहे कि 1 2 3 तीसरा घर हो गया, ठीक है ना। ये सर्कल और ये स्टार साथ साथ नहीं दिखना चाहिए, 1 2 3 हो गया। अब बात रही इसकी, इसको अगर खींच के नीचे लाएंगे तो 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी इसका जो विपरीत होगा यह वाली सतह होगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम बनाने का प्रयत्न करें तो त्रिभुज के विपरीत में पॉइंट होगा और इस वर्ग के विपरीत में आपका हैच होगा, जबकि सर्कल के विपरीत में आपका स्टार होगा। यानी बच्चों यह जो आपको हम विपरीत बता रहे हैं, यह विपरीत कभी फोल्डिंग किए गए पासा में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। सेम कंडीशन वहाँ यहाँ हो जाएगा 1 2 3 यानी अगर लिख दे 1 2 3 4 5 और 6, तो कहने का मतलब है कि 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा और 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। आइए इस पर हम आपको एक क्वेश्चंस पर समझाते हैं, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को समझाते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ठीक है ना। बच्चों यहाँ आपको प्रश्न आकृति दिख रहा है, ठीक है ना, प्रश्न आकृति। और इस प्रश्न आकृति में ये 4 उत्तर आकृति है। यानी इस 4 उत्तर आकृति में से कोई एक ही उत्तर आकृति क्या होगी, सत्य होगी। यानी इस चारों आकृति में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी कहा जाता है कि इस खुले हुए पासा को मोड़ कर इस पासा में से किस पासा को प्राप्त किया जाएगा। बात समझ में आई। यानी इस पासा को जब हम मोड़ेंगे, यानी इस पासा के ओपन डाइस को जब हम क्लोज डाइस बनाएंगे, ओपन डाइस को जब हम क्लोज डाइस बनाएंगे यानी खुला हुआ पासा को जब हम क्लोज करेंगे, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 नंबर सही होगा, 2 नंबर सही होगा, 3 नंबर सही होगा या 4 नंबर सही होगा। आइए बच्चों चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम बता चुके हैं कि बच्चों को प्रत्येक तीसरा घर एक दूसरे का विपरीत होता है और वो कभी दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब बराबर के बगल में वो नहीं दिखाई देगा, यानी ये वृत्त दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। 1 2 3 विपरीत है। अब विपरीत सतह दिखाई नहीं देता, यानी अगर आपको सामने वाला दिख रहा है तो उसके ठीक पिछला वाला नहीं दिखेगा, ठीक है ना। यानी किसी विपरीत सतह में से किसी एक ही सतह को आप देखेंगे, दोनों साथ साथ एक बार नहीं दिखेगा। तो अब इस आकृति में खोजना है कि बराबर और ये सर्कल वाला जो साथ साथ है वो कभी नहीं बनेगा। यानी ये ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि बराबर और ये वृत्त एक साथ दिख रहा है। क्लियर? तो पहला ये गलत हो गया, ये पासा कभी बनने वाला नहीं। उसके बाद आपको इस क्रॉस वाला के साथ ये त्रिभुज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। प्रत्येक तीसरा घर 1 2 3 ये तीसरा घर विपरीत है ना, तो ये और ये यानी ये वाला डिजाइन और ये वाला डिजाइन दोनों साथ साथ नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला डिजाइन और ये वाला डिजाइन दोनों साथ साथ दिख रहा, और हम बोले हैं कि विपरीत सतह है, दिखता नहीं है। उसके बाद ये तो गलत हो गया। उसके बाद ये सादा वाला और ये प्लस वाला दोनों एक साथ नहीं दिखेगा।
ठीक है ना, सादा वाला और प्लस वाला। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का क्या है, विपरीत। 1 2 3 और यहाँ देखिए सादा और प्लस दिख रहा है, यानी एक दूसरे का विपरीत है, जबकि यहाँ दिख रहा है। हम बोल रहे हैं कि नहीं दिखेगा, जबकि यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, आइए दूसरा चेक करते हैं। इसमें से कौन पासा बनेगा? जब इस पासा को हम ओपन डाइस है, इसको क्लोज डाइस के रूप में बनाएंगे तो इसमें से कौन बनेगा? ठीक है ना, तो कौन बनेगा? तो आइए बच्चों देखते हैं। 1 के विपरीत में कभी 6 नहीं होगा, यानी 1 और 6 कभी साथ साथ नहीं दिखना चाहिए। जहां आपको 1 6 साथ साथ दिख रहा है ना, वो डाइस नहीं बनेगा, यानी ये डाइस आपका गलत है, ये डाइस नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि 1 और 6 दोनों साथ साथ दिख रहा है, हम बोल रहे विपरीत नहीं दिखेगा। जबकि 2 और 4 साथ साथ नहीं दिखेगा, और 3 और 5 साथ साथ नहीं दिखेगा। तो 2 और 4 जहाँ साथ साथ दिख रहा है ना, वो गलत है। 2 और 4 साथ साथ दिख रहा है, ये गलत है। 3 और 5 साथ साथ नहीं दिखेगा, 3 और 5 देखिए साथ साथ दिख रहा है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? यही सही होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। एक हम आपको दे देते हैं, इसको कोशिश कीजिए और ऑप्शंस को कितना नंबर ऑप्शंस सही है कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए बच्चों, सवाल आपके सामने है। सवाल है, ये ओपन डाइस है, इस डाइस को जब हम क्लोज करेंगे तो इस चारों डाइस में से कौन सा डाइस बनेगा? ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस चारों डाइस में कौन सा डाइस सही होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ऑप्शंस नंबर लिखना है। ठीक है ना, यानी ऑप्शंस का नंबर लिखना है कि 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है या चौथा सही है। ठीक है ना, इस चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और आपको टिक करना है 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको ओपन डाइस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अगर डाइस का क्लोज डाइस देखना चाहते हैं, इसके पिछले वीडियो में हमने डाल दिया है, बना चुका है क्लोज डाइस के बारे में, वो प्लेलिस्ट में डाला गया है। आप क्लोज डाइस को भी देख लीजिए। और ये रहा आपका ओपन डाइस, यानी डाइस आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ओपन डाइस और क्लोज डाइस। यानी उम्मीद करते हैं डाइस का कोई भी सवाल, चाहे ओपन डाइस का हो या फिर क्लोज डाइस का, डाइस का कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।